प्रणश्यति की स्थिति में आ ही गए थे नारद जी, लेकिन सबसे बड़ी उनकी कुशलता इतने के बावजूद भी वे भगवान से ही उनके स्वरूप को मांगे, पहुंचे उन्हीं के यहाँ। तो उनकी कृपा जब हुई तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्नचेतसो जन्तु बुद्धे प्रतिष्ठित। उसी क्रम में मैं अब आप लोगों के सुपरिचित झारखंड से पधारे हुए नथुलाल जी से आग्रह करूँगा कि वे अपने सहयोगियों के साथ एक पद मिथिला का और एक पद राम गुण गाँव सेवा से और तबले पर संगत देंगे गोवर्धन दास जी, आयोजन पर मुकेश जी और नाल पर राजू महाराज जी। तत्पश्चात शिवराज धाम से पधारे हुए शुक्ला जी और विश्राम कराएंगे फादर सुरेश जी। एक सूचना सभी लोग एक जानकारी प्राप्त कर लें कि सुबह का कार्यक्रम जैसा जयंती के समारोह पर चलता है मध्याह्नकालीन वो चलेगा और महाराज श्री के मूर्ति का अनावरण भी होना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करेंगे। एक बार अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जगताज, कल समुद्र उड़त लगो प्रगटे सिया मांडवी गुरु मिला श्रुति
पिताजी जी चंदन लेके आइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपको विदित है विगत कई वर्षों से युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष का ये पुरस्कार 3 यहाँ के विभिन्न सेवा में जुटे हुए, गायन में, महाराज जी के व्यक्तिगत संबंधों सेवा के लिए तथा महाराज जी की लिखित पुस्तकों का संपादन करने के लिए डॉक्टर साहब, पूरा नाम बताओ? मदन मोहन मिश्रा। मदन मोहन भारद्वाज जी आप दिल्ली के हैं, महाराज जी से जुड़े हुए हैं विगत कई वर्षों से, हर वर्ष यहाँ आते भी हैं। और नथुलाल जी को आप जानते हैं, संगीत और बांसुरी वाले गांव के लोग जो नाम नहीं जानते वो बांसुरी वाले महाराज जी कहते हैं। उनकी बांसुरी से उनके लोग आकर्षित होकर आते हैं। और तीसरा है रामायण की कथा कहने के लिए भागवत प्रसाद जी को, जो संभवतः कल आएंगे। चूंकि आप लोग कल चले जाएंगे इसलिए आज ही इन लोगों को प्रदान किया जाता है। हम पारिजात जी से अनुरोध करेंगे कि वो कृपया चंदन और माला पहना के साल तथा कुछ नगद भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यङ्गैस्तुष्टुवग्गुंसस्तनूर्यसेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबसे अनुरोध है कि अरुण दुबे जी द्वारा रायपुर से पधारे हैं, महाराज इसके शिष्य हैं। प्रसाद वितरण होगा। आप लोग शांति बैठक अपने स्थान पर रहेंगे, प्रसाद आपके पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट में अपने मन के बात प्रकट करेंगे। डॉक्टर साहब बरेली ग्राम की इस पावन भूमि में आप सब लोगों का हृदय से मैं अभिवादन करता हूँ। आवाज कम जा रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक है। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि बिना बताए ये सब कार्य हो गया। ये सब मेरे गुरुदेव का कुछ अद्भुत मेरे प्रति प्रेम होगा और भाई पारिजात का अनन्य स्नेह, अनन्य प्रेम।
वस्तु स्थिति तो यह है कि आप सब लोगों के मुखमंडल को देखकर मेरे मन में इतना आनंद होता है, ये व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी, कि ये मैं यहाँ आए बिना रह नहीं पाता। यहाँ से जाने के बाद 365 दिन में से गिनते गिनते एक एक दिन करते करते हम ये दिन बिताते हैं। संभवतः मेरे लिए इससे पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मैं भारत के विभिन्न महानतम मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जाया करता हूँ, पर बरेली का ये अद्भुत, स्वयं कभी कभी आश्चर्य मुझे भी होता है कि बरेली गांव के लोग धन्य हैं, पर उन्हें यहाँ ऐसे ऐसे अच्छे सुंदर कथावाचकों की कथा सुनने के लिए आना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज का ये ऐसा पवित्र स्थान है, माँ गंगा यहाँ बह रही है। संभवतः आप लोग इसके मूल्य को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि यहाँ की धरती इतनी पावन इतनी पवित्र है, पर जो इसके गहरे नीचे उतरेगा वही इसके अर्थ को समझाएगा। अधिक समय नहीं है, मन में भाव उद्गार तो बहुत होते हैं, पर मैं आज के सम्मान के लिए भाई पारिजात, बहन शेफाली और हमारे ये सब लोग, आप लोग, इसके लिए मैं कितना भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूँ कम होगी। अंत में अपने गुरुदेव महाराज श्री रामकिंकर जी एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। अपने गुरुदेव के सामने मैं कभी मुंह खोल नहीं पाया। कोई प्रश्न मैंने अपने गुरुदेव से कभी नहीं किया। वो मुझे देखते ही कहते थे कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, नहीं राम पद अति अधूरा। वो संभवतः मुझे भरद्वाज नाम से ही जानते थे, और ये सुंदर भी था। कैसे मैं महाराज जी के आकर्षण में एक शब्द के उच्चारण से ऐसा संपृक्त हुआ जैसे लोहे से चुंबक जैसे जुड़ जाता है। प्रतिवर्ष मैं महाराज जी को उस मंदिर मार्ग से आते जाते अपने कॉलेज के रास्ते देखा करता था। बैनर लगा हुआ है कि रामचरितमानस के प्रवचन और श्री रामकिंकर महाराज जी शाम की करीब। तो कभी शाम के समय उधर से जाना हुआ नहीं। तो एक दिन अचानक मैं वहाँ कुछ इसी कार्यवश रुक गया, तो मैंने सोचा आज वहाँ देखा जाए। महाराज जी के जो पहले शब्द थे उन्हें सुनकर मैं ऐसा जुड़ गया, तो मैंने सोचा कि ऐसा महानतम प्रोफेसर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, जो वस्तुतः शब्द का इतना सुंदर उच्चारण कर रहे थे। और वो दिन में उसके पश्चात मैंने महाराज जी को कभी सुनने से मैं बच नहीं पाया। मैं सदा उनके आकर्षण में ऐसा बंधा रहा, जहाँ भी संभव हुआ उनके प्रवचन सुनने जाया करता था। और अंत में एक और बात कह देता हूँ। एक बार मैंने बड़ी कठिनाई से महाराज जी का शायद सब वो अंतिम वर्ष था जीवन का, तो दिल्ली में किसी एक महान व्यक्ति के वहाँ महाराज जी रुके हुए थे। मैंने अकेला अवसर पाकर मैं उनसे बड़ी तैयारी करके आया था, कहने को प्रोफेसर है, पर महान विद्वान के सामने हमारी स्थिति कैसे खो जाती थी, जैसे मैं आपके सामने मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपनी क्लास में तो हम अपना शेर होते हैं जैसे समुद्र में गोटे लगाते एक मछली, तो अब आप लोगों के सामने कोई ऐसी बात ना निकल जाए जैसे आपने सोच के। तो मैंने महाराज जी से एक दोहा कहा धीरे धीरे। महाराज जी धर्म से तु करुणा यतन कसम कपौस राम, लोग दुखित दिन दुई तरस देखी लहो विश्राम। महाराज जी बड़े गंभीर हो गए। इसका शाब्दिक अनुवाद तो मुझे पता था, लेकिन गुरु तो फिर गुरु होते हैं ना।
गुरु तो ऐसी विशिष्ट बात कहते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज जी ने कहा कि दो किनारे नदी के हैं, एक है धर्म और दूसरा दया। धर्म होता है तराजू से तोलने का न्याय, जो जिसने कर्म किया है उसको उसके अनुरूप उसको दंड मिलेगा। लेकिन दया का जो किनारा है वहां फिर ये तोल मोल ये कोई भाव नहीं होता। तो महाराज जी ने कहा कि किसी भी समस्या के आप पहले केंद्र पे जाइए। ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। और हम सब दोस्त, मैं समझता हूँ कि यदि हम समस्या के केंद्र में जाए, हम ऊपर ऊपर के आवरण को देखते रहते हैं, उसके भीतर यदि प्रवेश करें, उस दिन के बाद से मुझे एक नई दिशा भी मिली। यदि मैं इस प्रकार के आज पहली बार जीवन में आप लोगों के सामने ऑडियंस में बैठा हूँ, तो मैं स्वयं गुणन मनन किया करता हूँ कि इसके मूल में क्या है। तो मुझे बड़ा आनंद होता है, समस्या का समाधान भी मिलता है। बस इसी के साथ में आप लोगों का बहुत सम्मान करते हुए भाई पालीलाल और आप सब लोगों का बहुत अभिवादन करते हुए रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद आप मन ही मन राम राम का उच्चारण करते रहिए, बस यही मेरा। धन्यवाद डॉक्टर साहब के लिए एक शब्द हम कहेंगे। पुरस्कार का जब चुनाव हुआ, डॉक्टर साहब को हमने फोन किया तो नाम हमें नहीं पता था, तो आपने बताया मदन मोहन भारद्वाज। तो हमने कहा कि डॉक्टर मदन मोहन भारद्वाज कहे नहीं, उसको मत लिखवाना, महाराज जी के सामने कोई पद, कोई डॉक्टरी, कोई कुछ नहीं। तो हमने कहा ये सच्चे भक्त जो कि महाराज श्री के 21 साल शरीर पूरा हो चुकने के बाद भी आप यहाँ प्रतिवर्ष उपस्थित होते रहे हैं और यही कहे हमसे कि हम जिस दिन आते हैं लौट के अगले दिन से वो गिनती गिनने लगते हैं। हमने कहा धन्य है। और आप लोगों के समझ झारखंड से नथुलाल जी हैं और हम आपसे भी निवेदन करेंगे, क्योंकि आपने जब पहली बार यहाँ आए थे तो एक रोचक बात बताई कि झारखंड सरकार द्वारा हमें प्रथम पुरस्कार, वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान गायक संगीतकार थे, लेकिन प्रथम पुरस्कार जब राम गुनगांव के पद से हमने गाया, उसी पर हमें झारखंड का प्रथम पुरस्कार मिला। और उस पुरस्कार के बाद आज महाराष्ट्र के द्वारा जो प्रमाण मिल गया तो ब्रह्मांड का ही प्रथम पुरस्कार हो गया। और आप दो शब्द भी आप बोलेंगे इसके बाद। अच्छा वास्तव में मैं तो इस योग नहीं हूँ, तो मिला हूँ, मैं अपने आप को योग नहीं समझता हूँ, लेकिन महाराज जी की वाणी आज सत्य हो। महाराज जी बोले थे एक बार अयोध्या में, जिसमें राम गुनगांव मैं खरीदा वहाँ आश्रम में, और हमारे पंडित रामपाल शरण जी महाराज थे। अब हमारी मानसिकता को समझ सकते हैं, संगीत के गुरु थे। जब मैंने प्रवचन का नहीं, हमने पूछा कि वो भजन का कुछ है, बोले हाँ है, तो राम गुनगांव हमको दिए। 98 की बात है, 98 मैं खरीदा तो पंडित रामपाल शरण महाराज आप जानते हैं, इतने बड़े विद्वान थे और संगीत थे। बोले ये मत खरीदो। बोले क्यों? बोले तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बताइए, हमारी मानसिकता को समझ के बोले हो, लेकिन हमारी लालसा थी कि इतने बड़े भारी विद्वान हैं, लेकिन आखिर क्या लिखें ये तो कम से कम नहीं, तो कम से कम घर में पूजा के घर में रखेंगे, अगरबत्ती जलाएं और कुछ नहीं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 10-15 साल पूजा के घर पर रखे
अगरबत्ती जलाए। महाराज जी हमको बताए थे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए मैं नहीं गया था, मैं उनके काम सुना था कि इतने बड़े विद्वान हैं, दर्शन किए उनका, और अनायास वो बोल दिए कि नथुलाल जी भगवान कृष्ण की आप बंसी पकड़े हैं, राम कथा से जोड़ के रखिएगा। और वही बात याद हमको सत्य हुआ कि पंडित राम किंकर महाराज जी की उपाधि मिली है, तो हमको ये दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि हमको आज मिली है। महाराज जी की वाणी सत्य हो गई, मेरा कुछ नहीं, संतों की कृपा है, संतों की वाणी है, आज सत्य हो गया। और अब देखिए उस रामपुर गांव में मैंने जब पढ़ा, उसके हिस्ट्री दिया, वहाँ पर पूछा उन लोगों को कि आप ये गाते हैं, ये गाते हैं, ये गाते हैं, तो कुछ लोग गाते थे, कुछ नहीं गाते थे। 10-15 साल के बाद तो कुछ उसमें जो लाइन था उसको मैंने कहीं चुन चुन करके एकत्रित किया, 8 लाइन। तो मैंने आप बताए, तो बोले हाँ महाराज जी का ही हमने बहुत उद्भट चीज़ है, बहुत मारने, बहुत आध्यात्मिक चीज़ है। तो क्या है? तो मैंने बताया, वही चीज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यूं तुलसी कैसे कहा गया? मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना से पहले सुनिए, तब समझ में आएगा। कहाँ से उठाते हैं वो? एक शब्द लेते हैं, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाए। अरे जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लिपुटाए। नयन मलिन पर नारी निरखे, नयन मलिन पर नारी न रखे, मन मलिन विषय संग लागे। और हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भय, बचन दोष पर गाए। पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भय, बचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण विसराए। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप सिद्ध है तू श्रुति गावे। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप सिद्ध है तू श्रुति गावे। राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। भगवान के कृपा रूपी जब तक जल नहीं मिलेगा, तो जितनी इंद्रियां हमारी जो मलिन हो चुका है, ये बिना भगवान के कृपा के जल के बिना नहीं हो सकता है साहब। ये गोस्वामी तुलसीदास जी। अब महाराज जी देखिए, अब यहीं से सुनते हैं एक शब्द, क्या? जल। कि अपनी कृपा जल को वर्षा कर। जब आपकी कृपा से ही सब साफ होगा इंद्रियां, तो जल को हिले रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अपनी कृपा जल को वर्षा कर, पथ अपना प्रभु आप बनाओ। और नयन कोर बंधन वारों से पथ अपना प्रभु आप सजाओ। यदि स्नेह का दीप बुझे तो, यदि स्नेह का दीप बुझे तो, अपने ही कर से मुस्काओ। और दे स्नेह का दान आरती के हित अपना थाल सजाओ। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वगत अपना ही, यह मैं तू का भेद मिटाऊं। मैं न समेट सका अपने को, तुम्ही सिमट मुझ में मिल जाओ। सारी इंद्रियां मलिन है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मन की
वासनाओं की कैसे पग रख पाओगे मन की सकरी गलियों में। रथ का यहाँ प्रवेश नहीं है, पैदल चल कर आ पाओगे। रथ का यहाँ प्रवेश नहीं है, पैदल चल कर आ फूल
मन की तेरी गलियों में कैसे आवाज़ें प्रतिपल वासनाओं की वासनाओं की कैसे पग धर पाओगे मन के सकरी गलियों में मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे और एक और विशेष बात महाराज जी जो रचना जो लिखे हैं, अब देखिए उनकी धैर्य की सीमा। वो लिखते थे प्रवचन के बाद में, रात में सोने से पहले पंक्तिबद्ध करके लिख देते थे, और कभी अपने मंच पर एक लाइन भी कभी नहीं सुनाया। उनकी मर्जी देखिए, धैर्य की बात भी तो लोग लिखते हैं और दिखाते हैं, मैंने लिखा है, लेकिन देखिए उतने बड़े महात्मा संत चाहते तो अपने प्रवचनों में बता सकते थे, लेकिन नहीं, कई सालों तक लिखते चले रह गए, उसके बाद में लिखा गया। तो महाराज जी वो ईश्वर से बात होती थी, वो जो बात होती थी वही लाइन में आपको सुनाया, उनकी इस भगवान से बात जितना भी है महाराज जी के बारे में, मैं तो कोई लोग नहीं, ऐसे ही मैंने आया। अब आइए एक मिथिला का विवाह संपन्न होने के बाद ठाकुर जी से, भगवान श्री राम जी से जो दूल्हा बने हुए हैं, कोहबर में शक्तियाँ कहती हैं क्या कि धनुष तोड़ने के बाद में ये मत सोचिएगा कि आप में कोई विशेषता थी और आपने धनुष तोड़ा है। अब लोगों का पुण्य प्रताप, मिथिलावासी के पुण्य प्रताप से धनुष टूटा है। और देखिए वो क्या कहती है कि कौना गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलेला, कौना गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलेला, कौना गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलेला।
कमैला। बक्सर में पहुँचे से पहले अवध में कौना पुरुषार्थ कमैला। ताड़का के मारला यही ला के तारला, ताड़का के मारला यही ला के तारला। मिथिला के राह जब धैला होगा कौना रुमाल में भुलैला होगा कौना रुमाल में। चलना तीरन बांधे शोभा संग्राम ठानी, नुपुर के धुन सुनी रहीला। पुष्प वाटिका में सीता जी की जो पायल नुपुर है उसकी आवाज सुन करके क्या हुआ? चलला बीरद बांधी शोभा संग्राम ठानी, नुपुर के धुन सुनी दे रहीला। और जब तक सीता जी को नहीं देखे थे तब तक क्या आपका था दशा? अब देखने के बाद क्या हुआ? शरद भोर छूटल पसीना ललाट पर, शरद भोर छूटल पसीना ललाट पर। पढ़ल लिखल सब भुलैला होगा कौना रुमाल में भुलैला। शरद भोर छूटल पसीना ललाट पर, पढ़ल लिखल सब भुलैला होगा कौना रुमाल में भुलैला, कौना रुमाल में भुलैला। लंबा है लेकिन मैं पॉइंट पे आपको बता दूँ। रहला तू कहिया हरिया, रहला तू कहिया हरिया, सरिस जब अवध सहरिया से अइला। जिसमें आप आए थे जनकपुर, बिल्कुल आपका शरीर का रंग काला था। रहना तू कहिया यघरिया, सरिस जब अवध सहरिया से अइला। लेकिन मंडप में, विवाह मंडप में सीता जी के बगल में बैठने, किशोरी जी के बगल में बैठने के बाद बड़ा परिवर्तन हो गया रंग। तो क्या गोरी किशोरी श्री जनक लड़ाई, गोरी किशोरी श्री जनक छाया परत हरि अइला होगा कौना रुमाल में भुलैला। गोरी किशोरी श्री जनक लड़ाई के, गोरी किशोरी श्री जनक लड़ाई के, छाया परत हरि अइला होगा कौना रुमाल में भुलैला, कौना रुमाल का। सीता जी की जो कंगन है खोलने का जब आया बारी, धनुहा के तो जयमाला पहिर कर रघुबर बहुत गरुबैला। धनुहा के तो जयमाला पहिर कर रघुबर बहुत गरुबैला। ढोलक किशोरी श्री कंगना कपत कर, ढोलक किशोरी श्री कंगना कपत कर। सीता जी की कंगन नहीं खोल पाए तो क्या
क्या हुआ? नाही खुलल तब लजैला होला सबका तू बांधला माया के बंधन में, सबका तू बांधला माया के बंधन में, मिथिला में आके बंधैला। माया के रस्सी से पूरे विश्व को बांध रखे हैं आप, लेकिन आपको मिथिलावासी बांध के रखा। कहाँ पर? सबका तू बांधला माया के बंधन में, मिथिला में आके बंधैला। सब जगह जुड़ाई तोहरे आश्रय में आई के, सब जगह जुड़ाई तोहरे आश्रय में आई के, मिथिला में आके जुड़ैला हो कौना सिया रानी का चल सुहाग रहे, राधा रानी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चल सुहाग रहे, राधा रानी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चल सुहाग रहे, राधा रानी के सिर पर ताज रहे। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। अभी आप नथुराम जी और उनके सहयोगियों के माध्यम से सुललित पद श्रवण कर रहे थे। अब मैं शर्वाद धाम से बनाए हुए पंडित कमलापति शुक्ला जी से आग्रह करूँगा वे अपने दक्षिणामृत से हम लोगों को लाभान्वित करें। समय भी से सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 दुश्मनी का नाम नहीं है, भगवान का नाम है। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। संगीत में 7 स्वर है। उसका बात चौपाई ऐसा लिखे, संगीत की चाहिए जो ने स्वर में चौपाई गए पथरा पे गए। संगीत में बात पथरा पे गए माने बातें छोड़। एक जगह हमारा कथा पे नवरीन का उनका में 2 पार्टी है। एक पार्टी हमें बोला है, मन से लगा दिया पर के सुनवाई की जैसे बैठे राइफल आ गई वहाँ कसी से
दूसर की पार्टी कहीं महाराज गोली चले हैं कहिए कहीं यहाँ नाच हुए अच्छा कब जो ना हुई कट्ठा हुई नाचे हुई गोली का चलोगे जी हमें बोला रहे कल महाराज बम फूटे यहाँ कथा हुए नाच न हुए दोनों पार्टी संधावन का दोनों हुए कैसे आपका एक कैसे राम कथा का मन चलाओ एक कैसे नाच का मन चलाओ बीच में पब्लिक बैठे जिगरी कैसी पब्लिक मौका ले 15,000 रुपये दे दे हमारे कैसे मौका ले हमें दे दे वहाँ कैसे मौका ले वो दे दे अब झट 15,000 रख दें जिगरी कैसी पब्लिक मौका ले उसके 15,000 मिल जाए ज़्यादा तो नहीं हुआ इतना होता है ले हम तो भुला गली कौन चीज़ आज रिदम्मा गड़बड़ा गलो आज दियो लड़बड़ा गलो यो लड़बड़ा गलो यो लड़बड़ा गलो बनल ना हलो हैं बनल ना हलो बना के ना यो देखाई नर्वस आ गलो आज ना मुझे गनमा तो बहुत टेढ़ा चीज है ना गनमा बहुत टेढ़ा चीज है कारबा बजाए ना बस ठीक है बजेली ना तो तरी से हल्का फास्ट तरी से स्लो कर दे ना ठीक पीछे खींच हाँ टेम्पो ठीक हलो मैं लड़े के जालो लड़े मैंने एकरा बुझाई कर लिया मैंने हादा से लगे 2 बार की 3 लिया ना पार लगे तीसरा बार में अभी नया है ना नया मालूम ना है नया में होवे नया में होवे है है हाँ चल हाँ चलिए वो खा दियो आपका होगा वो खा दियो न जाने कहाँ जाकर रखे रहे ना कान काटे भाई के ऊपर पसंद नहीं करे कर लिया नारद की विष्णु भोजन हो गया आपका भोजन हो गया कोई पसंद कहीं समस्या आपन रूप देव प्रभु आपन रूप दे दे बिया कैले कृष्ण भगवान कहीं पगलाई है शादी संबंध में गाड़ी उठा ले टैक्सी मोटर उठा ले गहना बोलिए उठा ले रुपया पैसा उठा ले बुढ़ा नारी का देवे जब कांटे टांग है पेड़ पर माला टांग है न हो ये निकाला ये लई कहानी निकाला और देखा इसके हाँ मैं बोलूँ